Hello everyone, hello my soul siblings, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन विस्पर 716। मैं केतकी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के रीडिंग में। और राइट, जो भी नए हैं आज के रीडिंग के लिए, इस चैनल के लिए, आप हमारे साथ इस फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। और जो भी आए हैं आज के रीडिंग के लिए, वेलकम बैक। और राइट, तो जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमारा आज का वीडियो है रिगार्डिंग 3 कमिंग ब्लेसिंग्स इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, तो अभी भी जो ये मंथ चल रहा है उसके लिए नेक्स्ट मंथ जो फरवरी और उसका नेक्स्ट मंथ। अच्छा, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो अगर आप जब भी इस महीने को जिस भी महीने में आप देख रहे हैं उसके नेक्स्ट 3 मंथ आपको ये लेना है। ठीक है, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और उसका नेक्स्ट मंथ। तो आपके लिए तीनों महीनों के लिए ये रीडिंग चलेगी। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले बिफोर मूविंग टू आवर रीडिंग, पहले हम हमारे पूरी जगह को पॉजिटिव से भर देंगे। ठीक है, आपको भी थ्रू आउट द रीडिंग पॉजिटिव रहना है। और राइट, ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। तो पहली जो हमारी ब्लेसिंग है, ठीक है, तो पहली जो हमारी ब्लेसिंग है वो हम देखेंगे। गाइड्स प्लीज टेल टू द व्यूअर्स कि पहली हमारी ब्लेसिंग क्या होगी फॉर जनवरी मंथ। ओके, और राइट, एनिमल्स। ठीक है, तो आपकी जो पहला ब्लेसिंग होगा जो इस महीने में होगा, ठीक है, करंट महीने में होगा, वो है एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स का मतलब क्या होगा कि क्या होगा, इस मतलब क्या होगा होता है इस ब्लेसिंग का। ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि पहली बात तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, जिनको भी एनिमल्स लेना बहुत पसंद है, ओवरऑल एनिमल्स बहुत पसंद है, जिनको भी पालना है, जिनको लगता है कि मुझे एक एनिमल लेना है, तो गो अहेड, ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई तो एक एनिमल या पेट एनिमल चाहिए, प्लीज़ गो अहेड, आप इस महीने में कौन सा भी एक एनिमल ले सकते हैं। ठीक है, और एक बात हो सकती है कि अगर आपकी जो स्पिरिट एनिमल्स है उनको आप ज़्यादा कनेक्ट कीजिए। ओके, अगर आपको लगता है कि आपका एक कोई तो स्पिरिट एनिमल है तो आप उससे ज़्यादा कनेक्ट करोगे। अगर आपको नहीं पता कि आपका स्पिरिट एनिमल है कौन, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपके जो ड्रीम्स होते हैं आपको उस ड्रीम्स पे ध्यान देना है कि आपके ड्रीम्स में ऐसा कौन सा एनिमल है जो बार बार आपको दिख रहा है। ठीक है, और एक बात है कि अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो आपको कोई तो एक एनिमल हमेशा दिखेगा। अच्छा, अगर हम बात डॉग्स और कैट्स की करें तो वो भी डिपेंड होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो वो बात हम छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कोई तो एक एनिमल जो आपको बार बार दिखेगा, जो आपको उसका नाम बार बार सुनाई देगा। ठीक है, या फिर आपको ड्रीम्स में दिखाई देगा, या अगर आप टीवी पे हो, मतलब अगर आप टीवी देख रहे हो या फिर कोई वीडियो देख रहे हो या कुछ तो सुन रहे हो, ठीक है ना, तो आपको ये एनिमल बार बार दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि दैट इज़ योर स्पिरिट एनिमल। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस बार ये हो सकता है कि अगर आपको आपका स्पिरिट एनिमल नहीं पता है तो आपको ना ध्यान से उस स्पिरिट एनिमल को रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे आपसे कनेक्ट करना है। ठीक है, उस सोल स्पिरिट एनिमल को आपको कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट करनी है। ट्रस्ट मी, अगर ये आप करोगे तो आपका स्पिरिट एनिमल आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेगा, कनेक्ट करने का ट्राई करेगा। ठीक है, थोड़ा आपको ओपन रहना है, ओपन अप रहना है, देखना है कि आपको ड्रीम्स क्या आते हैं, आजू बाजू में आपको क्या दिखेगा। तो आपको अपने स्पिरिट एनिमल पे ध्यान देखना है। ठीक है, और भी कुछ मैसेजेस हम देखेंगे एनिमल्स के लिए। चलिए, एनी मैसेजेस फॉर व्यूअर्स फॉर एनिमल। ओके ओके, यहाँ पे है, यस, द लवर्स कार्ड एंड द स्टार कार्ड। ठीक है, मैं इसको दिखा नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो आपको आया है द लवर्स कार्ड और द स्टार कार्ड। अच्छा, ये भी तो मुझे छुपाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, यूट्यूब पॉलिसी की वजह से मुझे करना पड़ रहा है। एंड दी हेरोफेंट। ठीक है, चलिए, तो आपको एक स्टार कार्ड आया है और एक लवर्स है, एंड ट्रस्ट मी, ये दोनों आपको पता है ये मेजर अरकाना की कार्ड्स हैं। राइट, तो अगर आपको एनिमल्स के लिए द स्टार कार्ड और द लवर्स कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आप अपने स्पिरिट एनिमल को डेफिनेटली कनेक्ट करने वाले हो।
ठीक है। या फिर मैं बोल सकती हूँ ऐसे कि आपको जो भी एक्सपेक्टेशन है, या फिर आई वुड से कि जो भी आपको मांगना है, तो आप एक बार अपने स्पिरिट एनिमल को रिक्वेस्ट करके देखिए। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए यूनिवर्स के लिए, तो आपको सिर्फ हेल्प मांगनी है अपने स्पिरिट एनिमल से। अगर आपने ये किया, डेफिनेटली आपका स्पिरिट एनिमल आपको हेल्प करेगा। अच्छा, जब आप डायरेक्टली अपने स्पिरिट एनिमल से रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, हेल्प मांगते हो, तो पहली बात तो आपको उसके साथ कनेक्शन डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बैठी हूँ आप, रादर मैं बैठी हूँ और मैंने अपने स्पिरिट एनिमल को पूछा, इन द केस वेयर आई डोंट नो माई स्पिरिट एनिमल, ये क्या होता है, कौन है, मुझे कुछ नहीं पता, और मैं मेरे स्पिरिट एनिमल को हेल्प मांग रही हूँ, वो डेफिनेटली करेगा, लेकिन पहले आपको उसके साथ कनेक्शन डेवलप करना होता है। बिकॉज ऑल स्पिरिट्स आर वेरी शाय, है ना। बहुत सारे स्पिरिट्स होते हैं वो शाय होते हैं, वो डायरेक्टली आपके साथ घुल मिल नहीं जाएंगे, पहले आपको थोड़ा कनेक्शन डेवलप करना होता है, फ्रेंडली कनेक्शन। ठीक है, तो आपको अपने स्पिरिट एनिमल के साथ कनेक्शन डेवलप करना पड़ेगा। अगर किया है तो आपको अपना स्पिरिट एनिमल पता चलेगा कौन है। अगर आपको सब कुछ पता है तो डेफिनेटली आपको कुछ तो ऐसा मैसेज या फिर कुछ तो हेल्प आपको अपने स्पिरिट एनिमल से मिलेगी। सो वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस, ये है आपकी पहली ब्लेसिंग। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे दूसरे महीने के लिए, अच्छा और एक बात कि इस महीने के लिए हम एडवाइस भी देखेंगे एंजल से, तो ये भी हम देखेंगे कि इस महीने के लिए क्या एडवाइस है। The advices for my viewers, thank you so much. ओके, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर, तो येस डेफिनेटली, तो नियर फ्यूचर मतलब इस महीने में डेफिनेटली कुछ तो ऐसा होगा कि आप अपने स्पिरिट एनिमल के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, या फिर कनेक्शन डेवलप है तो आप उसके साथ डेफिनेटली घुल मिल जाएंगे, और ज़्यादा कुछ मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। आपको अपने ड्रीम्स पे भी ध्यान देना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैसेजेस है जो आप अपने स्पिरिट एनिमल के थ्रू देख सकते हैं आपके ड्रीम्स में। ठीक है, अगर ये ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप डेफिनेटली, अगर आप पेट एनिमल देख लेना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड इन दिस मंथ। ऑलराइट, ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारे दूसरे महीने के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। ऑलराइट, चलिए, द ब्लेसिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ प्लीज। ओके, ऑलराइट, अच्छा 3 आई है, ओके, लेट्स मेक इट अगेन, क्योंकि हमें एक चाहिए सिर्फ। ओके, साइकिक एबिलिटीज, ओ माय गॉड, दैट्स अ वेरी गुड ब्लेसिंग, है ना, बहुत अच्छी ब्लेसिंग है कि आपको साइकिक एबिलिटीज मिल रही है। आई वुड डेफिनेटली से कि अगर आप कौन से भी स्पिरिचुअलिटी में हो, ठीक है, कौन से भी प्रैक्टिस में हो स्पिरिचुअलिटी के, ट्रस्ट में आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ने वाली है। एंड दैट्स अ वेरी गुड ब्लेसिंग, आई मीन अमेजिंग ब्लेसिंग है ये तो, वेरी नाइस। बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लोग होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, उनको लगता है कि उनसे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ जाए, है ना। तो आपको ये मिल रहा है ब्लेसिंग नेक्स्ट वीक में, सॉरी नेक्स्ट मंथ में, तो दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग कि आपको ये साइकिक एबिलिटीज़ मिल रही है। तो और एक चीज़ है, जिनके भी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती है, ठीक है ना, तो उनको बहुत सारी चीज़ें सेंस होने लगती है। कौन सी भी चीज़ें हो, कौन से भी तरह का वे हो, आपको वो सेंस होने लगती है, डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा व्हाट यू से गिफ्ट मिला है, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो जैसे मैंने पहले ब्लेसिंग में बोला कि ड्रीम्स आएंगे या आ सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ योर साइकिक एबिलिटी। ठीक है, अगर आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ रही है, बहुत अच्छी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी ड्रीम्स के थ्रू मिलेगी, ठीक है, सपनों के थ्रू मिलेगी। तो आपको सपनों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि साइकिक एबिलिटीज़ में जैसे थर्ड आई जैसे ओपन होता है या फिर उस वे में है, तो हो सकता है कि आपको ड्रीम्स दिखें बहुत ज़्यादा, या फिर जिनको ड्रीम्स नहीं दिखते वो बहुत चीज़ें होती है वो सेंस कर पाते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है आपके साथ। बहुत सारी साइंस मिलेगी आपको, अगर नहीं मिले तो ड्रीम्स तो डेफिनेटली आएंगे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, और ये आपको कनेक्ट करेगी आपकी स्पिरिट एनिमल के थ्रू, जैसे मैंने पहली ब्लेसिंग में बोला। सेकंड ब्लेसिंग भी उसी तरह है, जैसे कि साइकिक एबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है, अगर आप ज़्यादा ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, क्या बोलते हैं, जैसे कि खुद से बात करना, आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि
एक अकेले ही बड़बड़ाते रहे ना, लेकिन जो हम खुद सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, जो सेल्फ रिविजन करते हैं, हमने आज क्या किया क्या नहीं किया, ये क्या हो रहा है, व्हेन यू डू दिस एनालिसिस, इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपकी साइकिक एबिलिटीज़ पे। ठीक है, तो ये भी अमेजिंग गिफ्ट है। बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं जिनको लगता है कि इनको ये साइकिक एबिलिटीज़ मिले, है ना। चलो, वेरी नाइस। तो और हम इसके लिए मैसेजेस देखेंगे फॉर साइकिक एबिलिटीज़। Spirit guys, for my viewers, please tell me what are the more images and okay, मैंने images क्यों बोला, I don't know। ठीक है, तो आपको images भी दिखेंगे। ठीक है, we'll take only 2 cards क्योंकि ये कार्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आपको जो भी मिलेंगे वो ओ एस ऑफ कप्स। वाओ, वेरी नाइस, गुड गुड। अच्छा, मैं बताऊंगी ये क्या होता है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। अच्छा, तो पहली बात तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम रियली, मुझे तो ऐसा, मैं रियली होपिंग कि मुझे भी ये ब्लेसिंग्स आ जाए क्योंकि द थिंग इज़, साइकिक एबिलिटीज़ है और उसके बाद है एस ऑफ कप्स। जो भी प्रैक्टिस में है, स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस में है, जो मेडिटेशन करते हैं या फिर जो भी इस टाइप के हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आई मस्ट टेल यू, आपको ऐसा कोई तो अनुभव होगा, ऐसी कोई तो एक्सपीरियंस आपको होगा कि यू विल स्टार्ट क्राइंग। यू विल बी लाइक, व्हाट वाज दैट, ये क्या था, मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। ये जो फीलिंग होती है, डेफिनेटली ये नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं है, ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग की पॉजिटिविटी है। आई रियली कैन फील कि आप इतना ज़्यादा खुश होगे उस एक्सपीरियंस से। नाउ डिपेंडिंग ऑन द पर्सनैलिटी आपको ये एक्सपीरियंस आएगा। जितना ज़्यादा वो स्पिरिचुअलिटी में आगे है, उस टाइप का एक्सपीरियंस उनको आएगा, है ना। तो जो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हैं, आई मस्ट टेल यू कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा वाला एक्सपीरियंस आने वाला है। यू विल गेट ओवरवेल्म कि आप रोने ही लग जाओगी, ये हो क्या गया, है ना। जैसे जैसे कि एक सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, अगर उनको सपने में कोई भगवान दिखे तो कैसे लगेगा आपको, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, राइट। तो द सेम थिंग कि आपको इतना कुछ तो फील होगा कि यू विल स्टार्ट क्राइंग, यू विल बी लाइक ये क्या हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, आप करेक्ट वे पे हो। आपका जो पाथ है, आप जिस साइड पे जा रहे हो, वो बहुत अच्छा पाथ है। आप जो जा रहे हो, कंटिन्यू दैट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है थोड़ी, अगर प्रैक्टिस हो सके तो आप कीजिए। अगर नहीं भी स्टार्ट किया, ट्रस्ट में कुछ तो स्टार्ट कीजिए इस महीने से, सो दैट जब तक आप नेक्स्ट मंथ पहुंचो, कुछ तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस आएगा। एंड आपको बिलीव हो जाएगा, आपको विश्वास हो जाए कि जो भी आप कर रहे हो, जिस पाथ पे आप जा रहे हो, दैट इज द करेक्ट पाथ। ओके, ऑलराइट, वेरी नाइस, वेरी गुड। मैं तो बहुत खुश हूँ ऑलराइट, चलिए देखते हैं एंजल्स की क्या एडवाइस है इसके लिए। थैंक यू सो मच। एडवाइस फॉर द व्यूअर्स, क्या है उनके लिए, व्यूअर्स के लिए एडवाइस। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन, ओ माई गॉड। अच्छा, आप ही बताना, मैं तो कुछ बताने वाली हूँ नहीं आप ही बताना कि इंट्यूशन कब आते हैं। इंट्यूशन तभी आते हैं जब आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हो, है ना। तो आपके अपने इंट्यूशंस की सुननी है, आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, मैं अब सभी तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो हम वर्ड्स में तो नहीं बता सकते। और एक आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपके साथ हो रहा है, ठीक है, स्पेशली ये कार्ड मुझे वो बताता है कि आपको जो एक्सपीरियंसेस आएंगे फॉर द नेक्स्ट मंथ, मेक श्योर कि आप अपने पास ही रखिए। ठीक है, आपको खुद पे ही रखना है, आपको वो बताने नहीं है सबको कि मैंने, मुझे ये लगा, मुझे ये महसूस हुआ, मुझे ये ड्रीम आया। नो, कौन सा भी, अगर आपको भगवान की भी कोई मूर्ति दिखे, भगवान का दर्शन हो जाए, मेक श्योर कि आप ये किसी को नहीं बताना है। कौन सा भी ऐसा एक्सपीरियंस आ जाए आपको स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल के रिलेटेड, आपको वो शेयर नहीं करना है। ठीक है, अपने साथ रखना है। ओके, ये एक चीज़ है। और आपकी इंट्यूशंस पे आपको ध्यान रखना है, काम करना है। जितना आप ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, इंट्यूशन उतना ही बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज तो बढ़ेंगी ही। ठीक है, ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं हमारा थर्ड वाला ब्लेसिंग क्या है तीसरे महीने के लिए। ओके, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा साइड पे लूंगी।
ये तो मतलब बहुत ही अच्छा हुआ। आई एम जस्ट रियली होपिंग कि मुझे भी आ जाए। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर द थर्ड मंथ क्या ब्लेसिंग आ रही है हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज। उप्स, ओके। अच्छा, दो आए हैं तो आई एम, तीन आए हैं, आई एम टेकिंग जस्ट वन, ठीक है। और ये है क्लोजर। ठीक है। कौन सी भी चीज़ अगर आपको अ, अभी लग रहा है कि अभी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है, आपको लगता है कि ये ख़त्म होनी चाहिए, तो ये ख़त्म होगी। एंड ट्रस्ट मी कि ये सारी चीज़ें हैं ना, ये स्पिरिचुअलिटी में होती है। हुँ? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म होगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको छोड़ के जाएँगे भी, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिसको ज़्यादा चाहा, वो आपको छोड़ के जाएगा, ये भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। ओके। तो क्लोजर का मीनिंग मुझे यही यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपके पसंदीदा लोग हैं या फिर आपको लगता है कि जिनको आपने बहुत ज़्यादा पकड़ के रखा है, वो आपको छोड़ के जाएंगे, शायद जा सकते हैं। मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, राइट? तो सबके साथ रेजोनेट होएगी ऐसा नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए ये है, कुछ लोगों के लिए ऐसे चैप्टर्स हैं जो ख़त्म होने वाले हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे कुछ चैप्टर्स है जो खत्म होने चाहिए, वो होने वाले हैं, ये ब्लेसिंग है। कोई टॉक्सिक रिलेशन है जो आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप खत्म होना चाहिए, दैट विल गो एट इट, ठीक है। तो वो खत्म होने वाला है। किसी को और लगता है कि मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, आई वॉन्ट सम एल्स, मुझे ये कोई और जॉब चाहिए या फिर मुझे कुछ और करना है, तो किसी भी तरह यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी वो चैप्टर खत्म करने का, ठीक है। तो ये थर्ड ब्लेसिंग है कि आपको कुछ ना कुछ तो खत्म होने वाला है, एज इन कोई सिचुएशन हो या फिर कोई व्हाट आई से कि कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको छोड़ के जा सकता है, वो सिचुएशन पूरी खत्म ही हो जाए, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग है। अच्छा, ये ब्लेसिंग है, आपको लगेगा ये क्या ही है, मतलब ये क्या ही निगेटिव है, तो ट्रस्ट मी ये ब्लेसिंग है। आपको बाद में पता चलेगा कि ये क्यों हुआ। एक व्यक्ति जो आपको बहुत पसंद है, आपको वो छोड़ के चला गया, तो आपको बुरा लग सकता है ना? आपको लगेगा कि ये मुझे क्यों ही छोड़ के चला गया, यानी इसमें क्या ही अच्छा हुआ। ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, है ना? तो आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, जो भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है? ऐसा भी होता है कभी-कभी कि आपको पता है कि मुझे ये छोड़ना है, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते। बिकॉज़ आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड है उस व्यक्ति के लिए, है ना? या फिर उस चीज़ के लिए। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जस्ट बिकॉज़ आप कनेक्टेड है, आपको वो छोड़ना नहीं है। आपको पता है कि अब मुझे ये अभी छोड़ना है। तो यूनिवर्स आती है इस टाइम पे और वो हेल्प करती है और वो आपको उससे दूर खींचती है। बिकॉज़ आप में तो वो हिम्मत है नहीं, है ना? तो यूनिवर्स आके वो सारी चीज़ें करती है। तो ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा भी कुछ एक्सपीरियंस आ जाए कि आपको पता था कि ये छूटना चाहिए, लेकिन आप छोड़ नहीं पाए, तो यूनिवर्स ने आके पूरी सिचुएशन हाथ में ले ली, ठीक है। चलिए तो देखते हैं और मैसेजेस हमारे थर्ड मंथ के लिए। Tell me 3 messages for my viewer, 2 messages for my viewers, thank you so much. ओके, ऑलराइट, पेशेंस, है ना? ठीक है, इसकी भी बात करती हूँ। पहले और एक कार्ड लेंगे। ओ, जजमेंट। अच्छा, ये भी दोनों मेजर अरकाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप तीनों चीज़ें या फिर तीनों कार्ड्स अगर आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा इसका मतलब, है ना? अच्छा, क्लोजर मैंने क्या बताया आपको कि कुछ तो ख़त्म होने वाला है ना? कोई तो छोड़ के जाने वाला है। अच्छा, ये जो ब्लेसिंग है, ये आपको लग सकता है ये क्या ही नेगेटिविटी है, ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ, है ना? ऐसा लग सकता है बिकॉज़ कोई छोड़ के जाना, कुछ ख़त्म होना, बहुत टाइम, ये बहुत बार नेगेटिव या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत सैड होता है। लेकिन ट्रस्ट मी, आपको ये एक ब्लेसिंग है। जब तक कुछ ख़त्म नहीं होगा, कुछ न्यू स्टार्ट नहीं होगा, है ना? तो कुछ स्टार्ट होने के लिए, अच्छा वाला स्टार्ट होने के लिए, कुछ ख़त्म होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टार्ट होने के लिए आपको ये ख़त्म करना है और इसको आपको पॉजिटिवली लेना है और इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस। आप जब तक पेशेंस नहीं रखोगे, तब तक आपको वो सामने चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, आप एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन आपको ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं।
सेल्फ एनालिसिस और ओवरथिंक बहुत अलग चीज़ है। हम सेल्फ एनालिसिस करते करते कब ओवरथिंक में जाते हैं पता नहीं चलता, है ना। तो आपको ये नहीं करना है, आपको करना है सेल्फ एनालिसिस, उसी पे आपको स्टॉप करना है। ये क्यों हुआ, क्या हो सकता है, नो, ये यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। और कुछ अच्छा होने के लिए हो रहा है, इतना ध्यान रखिए। तो जो पेशेंस है वो आपको रखने हैं। अच्छा तो होने वाला ही है, जैसे ही वो खत्म होगा, कोई भी हो सकता, कौन सी भी चीज़ हो सकती है, वो जब खत्म होगी तभी तो नई स्टार्ट होगी। और वो जल्दी होगी जितना आप उसको पॉजिटिवली लेंगे, पेशेंटली लेंगे। ओके, ऑलराइट। तो चलिए, इसके लिए हमारे एंजल्स के क्या मैसेजेस है वो भी देखेंगे, एडवाइस क्या है। थैंक यू सो मच। अच्छा, दो आए हमारे पास, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हाँ, तो हमारा तीसरा मंथ है ही हेल्पफुल पीपल, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो भी खत्म होगा, आपको अगर ऐसा लगेगा कि मुझे इसका सपोर्ट चाहिए इमोशनली, आई एम सेइंग, ठीक है, आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आपको ऐसे लगा कि मुझे इनसे हेल्प लेनी है या फिर एटलीस्ट इमोशनली मुझे सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ टेक इट। अगर आपको ऐसे लग सकता है तो आप प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हेल्पफुल पीपल आपको मिलेंगे उस टाइम। ओके, तो मैं आई एम नॉट सेइंग कि कुछ नेगेटिव होने वाला है, लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए अगर ऐसे लगा कि मुझे कुछ इमोशनली सपोर्ट चाहिए, मुझे हेल्पफुल पीपल चाहिए, तो आपको डेफिनेटली उस टाइम मिलेंगे, ठीक है। और ये है आपका विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो डेफिनेटली हम बात करें थर्ड मंथ की, तो ये थर्ड मंथ में होगा। हम्म? ये रेजोनेट करेगा ज़्यादा जब आप ये जनवरी 2025 में देख रहे हो। तो अगर आप उस टाइम पे नहीं देख रहे हो तो थोड़ा एक दो महीने आप आगे पीछे चल के रखिए, बिकॉज द थिंग इसकी फिर भी टाइमलेस है, लेकिन ये सारी मैसेजेस मुझे अभी आ रहे हैं, तो इसी टाइम फ्रेम की मैं बात करूंगी ज़्यादा, ठीक है। तो कंप्लीटली ये टाइमलेस होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन आपको ध्यान में रखना है एक दो महीने आगे पीछे हो सकते हैं इफ़ यू आर नॉट सीइंग दिस इन जनवरी 2025। ऑलराइट, ओके। और हम लास्टली हम देखेंगे कुछ मैसेजेस। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस सबके लिए, ठीक है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग टैरो कार्ड्स मैं मैसेज के लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये आए मेरे पास कुछ मैसेजेस, मैं लूँगी आपके लिए, ठीक है। ये तो सारे तीनों महीनों के लिए है, तो ठीक है। बी इंस्पायर्ड एंड क्रिएटिव, ठीक है। दूसरा है नर्चर योर रिलेशनशिप्स एंड इन्वेस्ट इन पीपल यू केयर अबाउट, ठीक है। चलिए और देखते हैं। उप्स, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। कुछ भी हो जाए आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, वेरी गुड। चलिए और देखते हैं। गोल्स आर विद इन रीच, ओके। उसके बाद है ड्रीम्स मैनिफेस्टेशन। तो जैसे मैंने बताया, आपको ड्रीम्स में भी कुछ ना कुछ तो दिखेगा, ठीक है। तो आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो। इट्स यूनिवर्स प्लान, ट्रस्ट इट। आपको दुखी नहीं होना है, ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना है। जो कुछ हो रहा है यूनिवर्स के मुताबिक हो रहा है, उस प्लान के मुताबिक हो रहा है, ठीक है। चलिए और एक लास्ट मैसेज हम देखेंगे। प्रमोशन, पब्लिसिटी, हाइप, राइज, एडवांसमेंट, वेरी नाइस। सो इन शॉर्ट आपको वो मिलेगा। अच्छा, ये जो बात हो रही है, ये ज़्यादा मटेरियलिस्टिक की बात नहीं है। ये बात है आपकी साइकिक एबिलिटीज़ की। जो भी आप अभी सिचुएशन में हो स्पिरिचुअली, आपको उस स्टेप से और ज़्यादा एक स्टेप और बढ़ोगे, ठीक है। दैट इज़ द प्रमोशन। इट्स नॉट ऑल अबाउट मटेरियलिस्टिक, ठीक है। अभी जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में लेवल है, उससे एक स्टेज आप और आगे जाओगे, ओके। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको ये सारी ब्लेसिंग्स और सारे रीडिंग्स आपको पसंद आए। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाइए कि आपके ये साथ रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपके कुछ एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ वो भी शेयर करना। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस फैमिली। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।